जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कुल 24 एकादशी की व्रत पड़ते हैं, परंतु इस साल 2023 में अधिक मास लगने के कारण इस बार एकादशी व्रतों की संख्या कुल 26 रहेंगी। अधिक मास की कृष्ण पक्षी एकादशी को परमा एकादशी या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि परमा एकादशी का व्रत दुख दारिद्रता का दमन करता है। आइए जानते हैं इस साल अधिक मास की परमा एकादशी की व्रत की तिथि कब रहेगी। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, इस कारण आपको किस तिथि में उपवास रखना शुभ फलदायक होगा, साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और इस एकादशी के महत्व के विषय में। परम एकादशी 3 साल में एक बार आती है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। परम एकादशी का व्रत 5 दिन तक रखने का विधान है। मान्यता है कि अधिक मास की एकादशी से पंचरात्र व्रत अत्यंत पुण्य देने वाले होते हैं। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पंचरात्र व्रत के नियम और महत्व के लिए हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे। साल 2023 में परम एकादशी का उपवास 12 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन आपको केवल एकादशी का व्रत रखना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना है, यानी उपवास को खोलना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। यहाँ पर एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि चाहे शुक्रवार को सुबह से ही तिथि लग रही है, लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलते हैं तो उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। मध्याह्न के समय कभी भी एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है और एकादशी का उपवास खोलने का जो सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत की 2 से 3 घंटे का समय होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको शनिवार के दिन एकादशी का उपवास रखना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का जो समय है भगवान विष्णु की पूजा के लिए उत्तम माना गया है, व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है, ना कि व्रत खोलने के लिए। 13 अगस्त रविवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर, वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान करने और पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। और हरिवासर का समय वह 12 अगस्त दोपहर में 1 बजे समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे उस दिन सुबह से ही हरिवासर लगेगा, जो कि दोपहर में समाप्त हो जाएगा। और राहुकाल का समय अशुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कि शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और यही कारण है कि शुक्रवार को एकादशी का उपवास नहीं रखा जाएगा। आप सभी शनिवार के दिन ही उपवास रखें, क्योंकि अगर आप शनिवार को उपवास रखते हैं तो आपको व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, वह दोपहर में 1 बजे के बाद से ही प्राप्त होगा। और इस कारण से जो एकादशी का उपवास से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक का हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं है। अगर आप परम एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत खोल सकते हैं 13 अगस्त की सुबह 6:07 से 8:20 तक। व्रत खोलने के केवल यही एक शुभ मुहूर्त है। इससे पहले आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न फल आदि आप ग्रहण करना चाहते हैं वह इसी शुभ मुहूर्त में ग्रहण करना। 13 अगस्त की सुबह 8:20 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि लगने से पहले ही व्रत खोलना उत्तम रहता है, नहीं तो किया गया व्रत और की गई पूजा और किया गया दान असफल रहता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे पंचरात्र व्रत के विधान के बारे में और उसका महत्व। तब तक हरि नाम भजते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।